बरसात के मौसम में भी तेज। सुनील भाई, इस बार बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। बारिश की वजह से सारी चीज़ें खराब हो रही हैं और जो चीज़ें मिल रही हैं वो सब महंगी मिल रही है। समझ नहीं आता बचाए कहाँ से और लेबर को कहाँ से दूँ मैं पैसे। ऐसे कट रही है ज़िंदगी। अरे रौनक भाई, सबका यही हाल है। मेरी खुद जनरल स्टोर की दुकान थी। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, लोग ग्राहक कम हो गए, लॉस में जाने लगा, तो भाई मैंने दुकान बेच दी। अब ये है कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करके घर चला लेता हूँ, ताकि खाना पीना तो हो सके। रौनक और सुनील दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ श्वेता का घर, जहाँ पे उसकी मम्मी उसे बुला रही होती है। श्वेता बेटा, ओ श्वेता बेटा, कितना टाइम लगेगा? जाना भी है हमें जल्दी मंदिर। यहाँ श्वेता अपने कमरे में थी और उसके मन में कई सारे सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसे पीरियड्स हो गए थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब मंदिर जाने के लिए मना करे तो करे कैसे। मम्मी को मैंने पहले भी मना कर दिया था, अगर दोबारा मना करूँगी तो वो कहेंगी मैं बहाने बना रही हूँ। फिर श्वेता अपने कमरे से निकल के बरामदे में जाती है, जहाँ उसकी मम्मी उसका वेट कर रही होती हैं। ये बच्चे भी ना जब देखो तब बहाने ही बनाते। फिर श्वेता की मम्मी कलावती श्वेता से पूछती है, क्या हो गया तुझे तुझे इतनी देर क्यों लग रही थी आने में? मम्मी वो मैं क्या बोल रही? श्वेता की लड़खड़ाती आवाज़ से कलावती समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ, इतना लड़खड़ा क्यों रही है? क्या बोलना है जो बोल नहीं पा रही है? बोल साफ साफ, क्या बात है? श्वेता उसे अपनी दिक्कत बता देती है और फिर कलावती गुस्से में वहाँ से चली जाती है मंदिर की ओर। मंदिर जाती है तो वहाँ पे जाके वो पुजारी से अपने दिल की बात कहती है। अरे क्या हुआ कलावती बहन, तुम बड़ी चिंता में लग रही हो, सब ठीक है? अरे क्या बताऊं गोपाल भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। दिन प्रतिदिन बुढ़ापा आता जा रहा है और हमारी बिटिया समझती ही नहीं है। गुस्सा रहती हूँ ताकि सुधरे, पर सुधरती भी नहीं। तभी गोपाल जी भी उनसे बोलते हैं कि अरे बहन, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मेरी नज़र में कुछ रिश्ते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कलावती जी मान जाती हैं और कहती हैं कि हाँ, हमारी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढिए। दिन बीतते रहते हैं और फिर एक दिन गोपाल जी के पड़ोस में जो सुनील नाम का लड़का रहता था, उससे भी शादी की बात करते हैं मंदिर में ही। कलावती जी, ये सुनील है, हमारे ही पड़ोस में रहता है और अच्छा खासा काम करता है। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे ये जानना है कि गोपाल जी ने आपको बता देना कि हाँ मेरी बेटी शादी के लिए रेडी है और मैं कुछ दे नहीं पाऊँगी आप। कुछ ही समय में कलावती और गोपाल जी सुनील और उन अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। और कुछ ही पलों में ही सुनील और उसकी बीवी उसके घर आ जाते हैं, जहाँ पे उसकी मम्मी रोशनी उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। अरे सुनील बेटा, तू? मम्मी जी, इनका नाम श्वेता है और मैंने आज ही कुछ पल पहले, थोड़ी देर पहले, इनसे मंदिर में शादी करी है, सभी रीति रिवाजों के तहत। तो अब हम क्या घर में आ सकते हैं? अब बेटा तूने कुछ करा है तो कुछ सोच के ही करा होगा। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। तभी श्वेता भी अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी आप चिंता ना करें, मैं सब पूरा घर संभाल लूँगी, जो भी काम होगा मैं ही कर लिया करूँगी। सुनील श्वेता की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी श्वेता उसे थोड़ा धक्का मार देती है। तभी सुनील उससे बोलता है, अरे श्वेता, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुनील जी मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो क्या है ना कि मुझे एक बीमारी है। मुझे हर महीने 15 दिन पीरियड्स होते हैं, जिसकी वजह से मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत परेशान थी, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी जल्दी जल्दी कर दी। अगर आप चाहें तो आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं आपको कुछ गलत नहीं बोलूँगी, आपकी मर्ज़ी। सुनील को श्वेता की यही अच्छाई भा जाती है और वह फिर उसे खुशी खुशी अपना लेता है। और इस बात से उसे कोई भी गिला नहीं होता कि उससे कौन सी बीमारी हो और क्या दिक्कत।